हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हेमंत शर्मा और आज हम देखने जा रहे हैं व्हाट्सएप स्कैरी चैट। तो फिर बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं ये स्कैरी चैट वीडियो। इस व्हाट्सएप चैट में विवान अपने रूममेट अभिनव को मैसेज करता है, भाई आज फिर कांड हो गया बिल्डिंग में। अभिनव, व्हाट, क्या हो गया? अब वो 203 में जो बंदा रहता था ना, उसने भी ऑफ कर लिया खुद को। ऑफ कर लिया खुद को मतलब क्या? सुसाइड, खुदकुशी? अभिनव यहाँ रिप्लाई करता है, सीरियसली? ये 3 दिन में तीसरी सुसाइड है अपनी बिल्डिंग में। ये हो क्या रहा है? मतलब 3 दिन में इनकी बिल्डिंग में 3 लोगों ने सुसाइड कर लिया। डेफिनेटली अगर ये ऐसे मेरी बिल्डिंग में होता, 3 लोगों ने 3 रात में सुसाइड कर लिया, तो मेरी भी फटती। विवान यहाँ रिप्लाई करता है, बड़ा अजीब सी फीलिंग आ रही है यार। इसको देख के लगता नहीं था कि ये ऐसा कर सकता है। बिल्कुल नॉर्मल था। अभिनव, अरे किसी को देख के थोड़ा ना पता चलता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। आज फिर पुलिस आई होगी ना बिल्डिंग में। हाँ, उसकी काम वाली को उसकी डेड बॉडी मिली थी। अगर किसी को मरना होगा तो गेट बंद नहीं करेगा क्या? ऐसे ही लटक जाएगा? यहाँ अभिनव रिप्लाई करता है, यार मरने वाले के बारे में ऐसी बातें मत कर। विवान, फिर भी मुझे लगता है कि निशांत की दादी सही कह रही थी। क्या कह रही थी? निशी दत्त के बारे में। किस दंत के बारे में? दंत नहीं रे, दत्त, निशी दत्त। ये ना एक इवल एंटिटी होती है जो एक लोकल एरिया को कुछ समय के लिए हंट करती है। उस एरिया से 4 जीव लेती है और आगे बढ़ जाती है। अभिनव, 4 वॉट लेती है? 4 जीव मतलब 4 लाइफ, जो 4 लोगों को शिकार बनाती है और फिर उस एरिया को छोड़कर कहीं और चली जाती है। मतलब ये व्हाट्सएप चैट थोड़े बहुत जादू टोटका टाइप का लग रहा है। आगे पढ़ते हैं। यार ऐसी पागलों वाली बातें मत कर और दादियों के साथ हैंग आउट मत किया कर। ऐसा कुछ नहीं होता। चल मैं बाद में बात करता हूँ, क्योंकि अगर बॉस ने बात करते देख लिया तो ये मेरी लाइफ जरूर ले लेगा। वेल, इस व्हाट्सएप चैट से मुझे पहली बार निशी दत्त के बारे में पता चल रहा है। ये कुछ जादू टोटका टाइप की चीज लग रही है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर के बाद विवान अभिनव को फिर मैसेज करता है, भाई अभी पुलिस अपने यहाँ आई थी बातचीत करने। अभिनव, अपने यहाँ क्यों? अपना क्या लेना देना इन सबसे? विवान, अरे सिर्फ अपने यहाँ ही नहीं बल्कि पूरी बिल्डिंग वालों से पूछताछ हो रही है। अब तो सबको लगता है कि इसमें कुछ और बड़ा खेल है, वरना 3 लगातार हादसे। बात तो सही है, इसमें कुछ बड़ा खेल लग रहा है मेरे को भी, पर ये खेल किस चीज का है? यहाँ अभिनव रिप्लाई करता है, अगर सबकी जाँच हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं। तू आज ऑफिस नहीं गया क्या? विवान, नहीं यार, आज तबीयत ठीक सी नहीं लग रही है और ऊपर से ये सब सुन सुन के दहशत सी हो गई है और ना आज कुछ अजीब सा हुआ। अभिनव, क्या? विवान, अभी कुछ टाइम पहले किसी ने बेल बजाई। जब मैंने दरवाजा खोला तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन अपने दरवाजे के सामने फर्श पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था, रेड क्वेश्चन मार्क जैसा कुछ। अभिनव, तू सच कह रहा है? सच में ऐसा हुआ? विवान, हाँ, और जब मैं अंदर से पानी लेकर आया वो साफ करने के लिए, तब वहाँ कुछ भी नहीं था। कितनी अजीब सी बात है ना? हेलो भाई, क्या हुआ? बॉस ने पकड़ लिया? लाफिंग इमोजी, हा हा हा। थोड़ी देर के बाद अभिनव एक मिस्टीरियस मैन को कांटेक्ट करता है और व्हाट्सएप मैसेज में लिखता है, आज मेरे दोस्त ने मेरे घर के बाहर निशी दत्त का निशान बना हुआ देखा। क्या मतलब है इसका? 1 मिनट। जब विवान अभिनव को निशी दत्त के बारे में बता रहा था तो अभिनव कुछ इस तरीके से बिहेव कर रहा था कि निशी दत्त के बारे में उसे कुछ नहीं पता। अब अभिनव किसी अननोन पर्सन को मैसेज लिखता है निशी दत्त के बारे में पूछने के लिए। अननोन पर्सन का रिप्लाई आता है, तुमने मना किया था ना बार बार हमसे बात करने के लिए। जिस काम को तुमने करवाना चाहते थे वो तो हो रहा है ना। ओ मतलब अभिनव ही ये सब करवा रहा है और वो कुछ इस तरीके से प्रेटेंड कर रहा था विवान के सामने कि उसे कुछ पता ही नहीं था। तुमने कहा था कि इस पूरे रिचुअल का मेरे आसपास के लोगों पर कोई असर नहीं होगा, तो इस तरह से मेरे घर के सामने मार्क क्यों बना? यहाँ क्या हो रहा है? निशी दत्त का अर्थ समझाया था ना तुम्हें। रात का बुलावा, हर रात वो आकर एक जान लेगा, उसके बदले में तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। 4 रात 4 जाने। वो मतलब अभिनव अपनी इच्छा पूरी कराने के लिए 4 जाने ले सकता है। अब उसके दोस्त की भी जान खतरे में है। अब यहाँ पे अभिनव रिप्लाई करता है, हाँ लेकिन इसका असर मेरे जानने वालों पर नहीं होना चाहिए। अननोन पर्सन रिप्लाई करता है, अब शैतान से सौदा किया है तो सौदे में बेईमानी तो शामिल होगी ही। क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या मेरे दोस्त की जान को खतरा है? जवाब दो। मगर अननोन पर्सन का कोई भी रिप्लाई नहीं आता है अभिनव को। इसका मतलब अभिनव की दोस्त की जान को सच में खतरा है। फिर उसी इवनिंग में विवान अभिनव को फिर मैसेज करता है, अभिनव भाई कुछ ठीक नहीं लग रहा है यार। अभिनव, क्या हुआ?
तू ठीक तो है ना? तेरी तबीयत और बिगड़ गई क्या? हाँ यार, बहुत तेज हेडेक हो रहा है। ईयर्स में कंटिन्यू रिंगिंग हो रही है। किसी चीज पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी ही बॉडी पर से कंट्रोल खो रहा हूँ। लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे वो बात परेशान कर रही है जो अभी भी पता चली है। अभिनव, क्या बात? वो 203 में काम करने वाली बाई सबको बता रही है कि उसने भी उस फ्लैट के दरवाजे के आगे एक रेड कलर का निशान देखा था और उस बंदे की तबीयत भी कल रात से खराब थी। निशांत की दादी कह रही थी वो रेड मार्क निश्चित दत्त का निशान है। वो जिसको अपना शिकार बनाने वाला होता है उसके घर के आगे ये निशान छोड़ देता है और उसी रात उसकी जान ले लेता है। आई नो तुझे इस पर भरोसा नहीं है, लेकिन तभी अभिनव का रिप्लाई आता है, नहीं विवन, मुझे भरोसा है और इतना भरोसा है कि जितना तुझे भी नहीं होगा। विवन, तो पहले क्यों नहीं मान रहा था? भाई मेरा सर का दर्द बढ़ता ही जा रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ। अभिनव, ओके तू आराम कर। और फिर कुछ घंटों के बाद विवान फिर अभिनव को मैसेज करता है, भाई कहाँ है तू? अभी भी ऑफिस में है क्या? अभिनव, मैं थोड़ी देर के लिए घर आया था, तू सो रहा था तब, मुझे कोई जरूरी काम था तो मैं फिर निकल आया। विवान, ओ अभिनव, तुझे अब कैसा फील हो रहा है? विवान, एक्चुअली पहले से काफी बेटर लग रहा है अब। अभिनव, भाई मुझे कुछ कन्फेस करना है। क्या? निशांत की दादी ने निश्चित दत्त के बारे में जो कुछ भी बताया था ना, वो सही था। वो किसी सर्टेन एरिया में हंट करता है और उस एरिया से 4 जाने लेकर आगे बढ़ जाता है। विवान, यही तो उन्होंने बताया था। अभिनव, लेकिन उन्हें एक बात नहीं पता, वो अपने आप किसी एरिया को हंट नहीं करता है, उसे बुलाना पड़ता है। विवान, तू क्या बोल रहा है अभी? अभिनव, भाई तुझे पता है ना मेरी लाइफ में पैसों को लेकर कितनी प्रॉब्लम चल रही है, ऊपर से ये घटिया जॉब। कुछ दिन पहले मुझे एक आदमी मिला, उसने मुझे इस सारी परेशानी से निकलने का एक तरीका बताया। वो तरीका था निश्चित दत्त को बुलाना और 4 सोल ऑफर करना। मतलब यहाँ पे अभिनव अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मीन हो गया था। वो 4 सोल एक तरीके की बलि होती है निश्चित दत्त को खुश करने की, जिसके बदले में वो मेरी एक विश पूरी कर देता। अब विवन यहाँ पे पूरी तरीके से हैरान हो गया है और वो पूछता अभिनव से, तू क्या बोल रहा है भाई? ये जो 3 डेथ हुई है वो सब तेरी वजह से हुई है? अभिनव, हाँ, मैंने उस आदमी से एक काली पूजा करवाई और निश्चित दत्त को अपनी बिल्डिंग में आने और 4 सोल ले जाने का न्योता दिया। फिर वैसे ही हुआ जैसे उस काली पूजा करने वाले आदमी ने बताया था। निश्चित दत्त आया और उसने मेरे आसपास रहने वाले लोगों की एक एक करके बलि लेना स्टार्ट किया। वो जिसको भी मारने वाला होता है उसके घर के बाहर एक लाल रंग का निशान छोड़ता है। अब विवान यहाँ पे पूरी तरीके से हैरान होकर के अभिनव से पूछता है, 1 मिनट, वो निशान जो मैंने घर के आगे मुझे दिखा था, इट मीन्स कि उसका अगला शिकार मैं हूँ, यानी वो मेरी आत्मा लेके जाएगा? ओह नो, मैं मना नहीं चाहता, प्लीज अभी भाई ये सब बंद कर, कुछ कर भाई, ये तूने स्टार्ट किया है, तू ही खत्म कर। अभिनव, तू सही कह रहा है भाई, ये सब मेरे वजह से हो रहा है और इसको रोकना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तेरी जान को खतरा होगा, अगर मुझे पता होता मैं कभी ऐसा नहीं करता। विवन फिर अभिनव से सवाल पूछता है, तो बाकी जानों को क्या भाई? तू इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है कि अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तूने खराब चीजों का सहारा लिया, इनोसेंट लोगों की जान ली और अब मेरी भी जान ले लेगा? अभिनव, तू सच कह रहा है भाई, मुझे खुद से घिन आ रही है, मैं इतना सेल्फिश कैसे हो सकता हूँ? मुझे सब ठीक करना होगा, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूँ। विवन, तो मतलब आज मेरी लाइफ का आखिरी रात है, आज मेरी मौत होगी और उसकी वजह सिर्फ तू होगा? अभिनव, प्लीज भाई ऐसा मत बोल, मैं कभी तुझे हार्म नहीं करना चाहता था। उसी आधी रात को अभिनव उस मिस्टीरियस पर्सन को मैसेज करता है, ये जो कुछ भी हो रहा है रोको उसे, मैं अपनी वजह से अपने दोस्त को मरते हुए नहीं देख सकता, तुम्हें कुछ भी करके निश्चित दत्त को रोकना होगा। वो पर्सन रिप्लाई करता अभिनव को, तो ये काली शक्ति मजाक लगती है क्या? हमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, हम तो एक जरिया हैं। मतलब जो मिस्टीरियस पर्सन है उसके हाथ में भी इसको रोकने का कोई कंट्रोल नहीं है। जो सौदा हुआ है वो तेरे और मेरे आका निश्चित दत्त के बीच हुआ है। तूने उन्हें 4 जीव देने का वादा किया था, अब वो आए हैं तो 4 जीव लेके ही जाएंगे। मेरे आका को रोकने का कोई रास्ता नहीं है। अभिनव, कोई तो रास्ता होगा ना, मुझे अब अपनी कोई इच्छा पूरी नहीं करानी है, बस मुझे इस काली शक्ति से छुटकारा चाहिए। मिस्ट्री पर्सन, 4 रातें और 4 आत्माएं, इसके बदले में तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी होगी, चाहे जो भी मांग लो मेरे आका से। तुम तो सब जानते थे ना? अभिनव, हाँ, लेकिन उसमें से एक आत्मा मेरी दोस्त ही होगी ये नहीं जानता था। मुझे लगा था कि ये मेरे सिर्फ बिल्डिंग के उन लोगों पर लागू होगी जो मेरे करीब नहीं है। मिस्ट्री पर्सन यहाँ बोलता है,
खुद कोई बलिदान नहीं देना चाहता और मेरे आका से अपनी इच्छा पूरी कराना चाहता है। अब तेरे रोने से कुछ नहीं होगा। वो 4 जीव चाहता है और 3 ले चुका है, बस 1 बाकी है। उसके बाद तेरी ख्वाहिश पूरी, सारा कर्ज, पूरी परेशानी दूर। अभिनव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ तो उपाय होगा। मिस्ट्री पर्सन, अब मुझे लगता है अभिनव को ट्रैप करेगा। एक उपाय है। अभिनव क्या? निश्चित दत्त 4 जीव लेता है और उसके बाद आगे बढ़ जाता है। 3 ले चुका है, बस अब 1 की कमी है। इसके बाद वो तेरा इलाका छोड़ देगा और वहाँ के लोगों पर से खतरा हट जाएगा। अभिनव, जानता हूँ मैं, और वो चौथा शिकार मेरा दोस्त बनने वाला है। मिस्ट्री पर्सन, हाँ लेकिन इसके पहले वो तेरी दोस्त की जान ले तो उसे चौथा जीव दे दे, तेरा दोस्त बच जाएगा। मतलब अब वो मिस्ट्री पर्सन अभिनव से एक मर्डर करने की बात कर रहा है। अभिनव यहाँ रिप्लाई करता है, मतलब मेरे दोस्त के बदले में किसी और की जान? मिस्ट्री पर्सन, हाँ मेरा आका किसी की जान लेने के लिए उसकी शरीर पे काबू करता है और उसे खुद की जान लेने के लिए मजबूर करता है। ओके, इसके लिए सबको लगता है कि मरने वाले ने ही खुद को खत्म किया है। अगर उसी तरीके से उसे चौथा जीव दिया जाए तो उसे ये आखिरी बलि मानकर निश्चित आगे बढ़ जाएगा और तेरा दोस्त बच जाएगा। अभिनव, तुम्हारा कहने का मतलब है कि अगर कोई और निश्चित दत्त के लिए खुद को मार ले तो मेरे दोस्त की जान बच जाएगी? मिस्ट्री पर्सन, हाँ लेकिन ऐसा कोई करेगा क्यों? यहाँ पे अभिनव रिप्लाई करता है, निश्चित दत्त को बस चौथी आत्मा चाहिए, कोई भी हो तो ठीक है। मैं अब अपनी गलती सुधारने वाला हूँ। मैं निश्चित दत्त को अपनी जान दूंगा ताकि मेरा दोस्त जिंदा रह सके। मेरी वजह से मेरे आसपास रहने वाले इनोसेंट लोगों की जान गई है, अब मेरी मौत होगी। यही मेरी मुक्ति और यही मेरा प्रायश्चित है। अगले ही दिन अभिनव की डेड बॉडी उसके ऑफिस में मिली। पुलिस ने काफी कोशिश की वो 3rd पर्सन को ढूंढने की, उसके व्हाट्सएप चैट पढ़कर, बट पुलिस को वो मिस्ट्री पर्सन नहीं मिला। निश्चित दत्त ने चौथी आत्मा ले ली और वो अगले लोकेशन की तरफ बढ़ चला जहाँ पे उसको इनवाइट किया गया था। हो सकता है ये तुम्हारे मोहल्ले, तुम्हारे बिल्डिंग या तुम्हारे घर पर हो। Thanks for watching guys, and literally this is a little bit scary.